हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर के खिलाफ आज दो केस की सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसका आदेश भी जारी हो चुका है। और सिंगल बेंच डबल बेंच में क्या कुछ सुनवाई हुई है, इसका सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच में दो केस दाखिल किए गए अलग अलग टीम्स के द्वारा। और ये केस जो है स्कूल मर्जिंग के खिलाफ दाखिल किए गए थे। एक केस की देखा जाए तो पैरवी डॉक्टर एलपी मिश्रा जी की तरफ से की जा रही है, और दूसरे केस की जो पैरवी है वो हिमांशु राणा एंड टीम की तरफ से की जा रही है। उनके एडवोकेट का नाम मुझे अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। तो वो भी एक सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने काफ़ी चतुराई से इस केस को डिवीज़न बेंच में लिस्ट कराया था। क्योंकि ये क्या है कि एक ये रूल्स के वायरस को चैलेंज किया गया है। तो जब ऐसा केस होता है तो इसको आप जब कह लें कोई नियम हो और इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वहाँ जहाँ पे वायरस वाली चीज़ होती है तो वहाँ पे आप डिवीज़न बेंच में अपील डायरेक्ट दाखिल कर सकते हैं। सिंगल बेंच की उसमें आवश्यकता नहीं रहती है। तो डिवीज़न बेंच में एक केस टेकअप हो गया था, मामले की सुनवाई हो रही थी। लेकिन आयन वक्त पर जो डबल एजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कह लें, सॉरी डबल एजी जो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, इस केस में आकर के कहा है कि ऐसा ही मैटर सिंगल बेंच में आज लगा हुआ है, तो इस केस को डिवीजन बेंच में ना सुना जाए और इस केस को सिंगल बेंच में सुना जाए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो डिवीजन बेंच में देखने के लिए मिली। और डिवीजन बेंच में जो न्यायमूर्ति थे उनका ये कहना था कि 1 किलोमीटर के परिधि के अगर बाहर कोई स्कूल का मर्जर हो रहा है तो वो आरटी एक्ट की सोल के खिलाफ है। यानी कि उसकी आत्मा है जो आरटी एक्ट जिस लिए फ्रेम हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और इसी वजह से हर ग्राम पंचायत में एक जो है प्राइमरी स्कूल खोला गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस बात पर जो है काफ़ी जस्टिस महोदय जो है कन्विंस नज़र आ रहे थे। लेकिन डबल एजी साहब ने जो है आकर के मामले को यू टर्न करा दिया और ये मामला जो है चला गया। फिर दोस्तों, उन्होंने जज साहब ने कहा भी कि ये वायरस चैलेंज है तो इसमें जो है क्यों नहीं हो सकती डिवीज़न बेंच में डायरेक्ट सुनवाई। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि साहब जो है ये मैटर जो है सिंगल बेंच में ही सुना जाएगा। डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने भी आई थिंक कुछ उसमें किया है। तो फिर ये मैटर दोस्तों जाता है सिंगल बेंच के लिए। फिर डिवीजन बेंच कह देती है कि ठीक है, इस मामले को आप सिंगल बेंच ले जाइए। क्योंकि सिंगल बेंच में केस होगा, वहाँ से सुनवाई होगी, फिर ये जो फाइनलाइज होगा उसके बाद ये डिवीजन बेंच आएगा, फिर डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ सुबह की सुनवाई में। फिर ये केस जो है लग गया सिंगल बेंच में। फिर सिंगल बेंच में क्या होता है दोस्तों, जब मैटर टेकअप होता है तो डबल एजी साहब का फिर कहना रहता है कि अभी उनके पास थोड़ा जो है आज समय पर्याप्त नहीं है इस केस में पैरवी करने के लिए, और उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट मैटर को कल की डेट के लिए शिफ्ट करा दिया। तो कल ये मैटर पुनः टेकअप होगा सिंगल बेंच में और डॉक्टर एलपी मिश्रा की तरफ से इस मामले में सुनवाई करवाई जाएगी, बहस की जाएगी। और इसमें अन्य भी टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं जो अन्य टीम्स के हैं, अन्य जो अपील्स हैं वो भी इसमें कनेक्टेड हो गई हैं। और इस मैटर में आपको दोस्तों मर्जर केस में देखा जाए तो हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई का जो आदेश है वो यही है कि मैटर जो है डिवीजन बेंच से सिंगल बेंच आया और सिंगल बेंच ने मैटर को कल के लिए शिफ्ट किया है। मतलब कल की डेट में इसमें सुनवाई होगी। काफ़ी प्राथमिकता के साथ केस को देखा जाए तो सुना जाएगा और कल काफ़ी निर्णायक बहस देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी निर्णायक मुद्दा भी रहने वाला है सिंगल बेंच में। देखते हैं क्या कुछ जज साहब के द्वारा इस मैटर पर निर्णय दिया जाता है। तो सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच की जो भी सटीक बहस है, सुनवाई है, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब जैसे ही कल इस मैटर में कोई बहस होती है, कोई ऑर्डर आता है,
अगर ये समायोजन वाला मामला, सॉरी जो मर्जर वाला मामला है, अगर वो स्टे कर दिया जाता है तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी हो जाएगी और ये मामला जो है तुरंत स्टे हो जाएगा और सारे स्कूल्स का मर्जर बंद हो जाएगा, यानी कि उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ भी कहना जो है बड़ी कह लें कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि न्यायमूर्ति जो भी निर्णय देंगे सिंगल बेंच के वो सर्वोपरि होगा। और देखते हैं क्या कुछ इसमें कल सुनवाई होती है। खैर, मैटर में सीरियसनेस है तो कल इस मामले पर जो है ज़रूर सुनवाई होगी और इस पर फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो भी कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।